कुत्ते ने बताया, कौन से लोग सगे रिश्तों को भूल जाते हैं। दर्शक बंधु, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं पिछली कहानी का दूसरा भाग लेकर। पहले भाग में हमने सुनाया था कि राजकुमार शेरनी का दूध लाकर अपनी मां को दे देता है। उसके बाद रानी दुहारा से अपने पुत्र को गौरपंख पक्षी की तलाश में समुद्र के किनारे भेजती है। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर शेर का बच्चा साथ लेकर उस पक्षी की तलाश में समुद्र तटीय स्थानों की ओर निकल पड़ता है और सोचता जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस पक्षी की बीट लाकर अपनी मां की आंखें ठीक करनी है। मेरी मां मुझे मौत के मुंह से बचा कर लाई है, वरना मेरे पिता मुझे दीवार में जिंदा चिनवा देते। इस प्रकार सोचता हुआ 2-3 दिन का सफर तय करके राजकुमार समुद्र तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाता है। फिर वो एक घनी छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। मित्रों, वहीं एक झाड़ी में उस गौरपंख चिड़िया का घोंसला रखा हुआ था। घोंसले में उसके बच्चे रखे हुए थे। मित्रों, संयोग की बात, एक शेर की नजर पक्षी के घोंसले पर पड़ जाती है जिसमें चिड़िया के 2 बच्चे रखे हुए थे। शेर भूखा था। शेर विचार करने लगा, आज तो मैं दोनों बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मित्रों, उधर गौरपंख चिड़िया के बच्चों ने शेर को देखा तो शेर को देखकर डर के मारे वे पहले से पहले चहचहाने लगे। इधर चिड़िया के बच्चों की चहचहाहट सुनकर राजकुमार की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक शेर बच्चों के घोंसलों की तरफ चला जा रहा है। मित्रों, राजकुमार ने तलवार निकालकर शेर को ललकारा। शेर जब नहीं माना तो उसके 2 टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेर को मारने के बाद राजकुमार वहीं सो जाता है। वहीं एक पेड़ के नीचे घोड़ा बांध दिया। जब 2 घंटे का समय हो गया तो गौरपंख और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चों के पास दाना लेकर के आते हैं। उन्होंने दूर से एक पुरुष को सोते हुए देखा तो सोचने लगे कि जरूर यही दुष्ट हर बार हमारे बच्चों को मार जाता है। आज ये जीवित नहीं जाना चाहिए। दोनों ने विचार किया कि हम इसे और इसके घोड़े सहित शेर के बच्चे को आकाश में लेकर उड़ जाएंगे। तब तक मादा पक्षी बोला, पिया जी, पहले अपने बच्चों को देख लो, क्या वो जीवित हैं या वास्तव में इसने मार डाले। जैसे ही वे अपने घोंसले के पास पहुंचते हैं तो उसके बच्चे कहने लगे, पिताजी, आज हम इस मुसाफिर की वजह से जीवित हैं, वरना शेर हम दोनों को खा जाता। हमारे द्वार पर जो मुसाफिर सो रहा है, इसी ने शेर को मारकर हमारे प्राणों की रक्षा की है। बच्चों के मुख से उस मनुष्य की प्रशंसा सुनकर दोनों पक्षी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ये तो हमारा अतिथि है, हमें इसके भोजन पानी की व्यवस्था करना चाहिए। इस प्रकार से वो गौरपंख पक्षी और उसकी मादा राजकुमार के लिए भोजन लेकर आते हैं और उससे कहा कि मनुष्य, जरा उठो, हम तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं। तुमने हमारे बच्चों के प्राण बचाए, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तब राजकुमार कहता है, पक्षियों, क्षत्रिय का धर्म होता है हर दीनहीन प्राणी की रक्षा करना। मैंने बस अपना धर्म निभाया है। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया। मैंने आपके छोटे छोटे बच्चों को चिल्लाते हुए देखा तो उन्हें बचाना अपना धर्म समझा। मित्रों, उन पक्षियों ने राजकुमार को जलपान कराया। उसके बाद पूछने लगे कि मित्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तुम्हारी और किस तरह से मदद कर सकते हैं? यह सुनकर के राजकुमार कहता है कि मेरी माता की आंखों में दर्द हो रहा है। मेरी मां जब पिताजी के पास रहती थी तब उनकी आंखों में दर्द होता था, तो मेरे पिताजी गौरपंख पक्षी की बीट ले आते थे। उसका लेप करने से उनकी आंखें ठीक हो जाती थी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, आप मुझे अपनी बीट प्रदान करें। राजकुमार की बात सुनने के बाद गौरपंख पक्षी कहता है कि देखिए राजकुमार, वैसे तो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। मेरी बीट से किसी की आंखें ठीक नहीं होती हैं, परंतु यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो लो, मैं तुम्हें अपनी बीट दे रहा हूं और अपना एक बच्चा दे रहा हूं। यदि तुम ऐसे ले जाओगे तो तुम्हारी माता यही कहेंगी, न जाने किस पक्षी की बीट लेकर आ गया है। तुम मेरे इस पुत्र को ले जाओ, मेरे बच्चे को ले जाओ, और ये तुम्हारे पास रहेगा तो वहां बीट करता रहेगा, और जब तुम्हारी मां को आवश्यकता होगी तो तुम्हारी मां मेरे इस बच्चे की बीट ले लिया करेगी। इस प्रकार से मित्रों, उन पक्षियों ने अपना एक बच्चा राजकुमार को दे दिया। राजकुमार उस पक्षी शावक को लेकर अपने नगर की ओर लौटने लगा। मित्रों, राजकुमार के साथ वो शेर का बच्चा भी था और गौरपंख पक्षी का बच्चा भी था।
जब 3 से 4 दिन का समय हुआ तो राजकुमार अपने नगर में पहुंचता है। उधर रानी अपनी छत पर चढ़कर देख रही थी। वो देख रही है कि उसका पुत्र घोड़े पर बैठा हुआ चला आ रहा है। उसके साथ एक विशाल शरीर वाला पक्षी का बच्चा है और शेर का बच्चा भी है। रानी एकदम से नीचे उतर कर आई और उस दैत्य से कहने लगी कि जल्दी से यहां से भाग जाओ, मेरा पुत्र आ रहा है। यह सुनकर दानव कहने लगा, अरे प्रिय, कैसी बातें करती हो? क्या तुम्हारा पुत्र अभी तक मरा नहीं है? तुमने तो उसे मरने के लिए ही भेजा था। मित्रों, इस प्रकार से वो दानव उस खाई में जाकर छिप जाता है और उधर राजकुमार महल में प्रवेश करता है। महल में जाकर देखा तो उसकी मां बहाना बनाए पलंग पर पड़ी करहा रही थी। राजा का लड़का बोला, मां, मैं गौरपंख पक्षी की बीट लेकर आया हूं, और मैं गौरपंख पक्षी को साथ में लेकर आया हूं ताकि तुम्हें फिर आवश्यकता हो तो मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े। मित्रों, रानी का कोई बहाना नहीं चला। मजबूर होकर उसे 1-2 दिन में सही हो जाना पड़ा। अब तो राजकुमार भी निश्चिंत हो जाता है कि मां की आंख ठीक हो गई। अब तो राजकुमार अपने राजकाज के कार्य में व्यस्त हो जाता है और दूसरे महानगरों से व्यापारियों को लाकर अपने नगर में बसाता है, उस नगर को आबाद करता है। उधर रानी उस दानव के साथ महलों में ऐसो आराम करती है। राजकुमार जब महलों से चला जाता था तो दानव महलों के भीतर आ जाता था और रानी के साथ आकर चौसर खेलता था। रानी उसे बड़े प्यार से भोजन कराती थी और उसके साथ प्रेम विहार करती थी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन वो दानव कहता है, हे रानी, यदि तुम्हारा पुत्र नहीं मरा तो एक दिन वो हमें और तुम्हें जरूर समाप्त कर देगा। रानी कहने लगी, प्यारे, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि इसे मौत के मुंह में भेजती हूं, फिर भी ये जीवित बचकर आ जाता है। लगता है ये बहुत प्रतापी है। तब दानव कहता है, रानी, इसे मारने का अभी मेरे पास एक उपाय और है। रानी ने पूछा, वो क्या उपाय है? शीघ्र बताओ। तब दानव कहता है कि तुम एक बार आंखों का दर्द का बहाना बनाओ और अपने पुत्र से कहो कि वो नागद्वीप चला जाए। नागद्वीप में एक से एक विषैले नाग रहते हैं। वही एक सुरांजल नाम का तालाब है जिसकी रक्षा वे नाग करते हैं। वो जल अमृत के कुंड से निकला है, इसलिए वो जल अमृत के समान है। तुम अपने पुत्र से वही जल मंगवाओ। कहना, पुत्र, यदि वो जल मिल जाए तो मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। और ये तो सच है कि आपका पुत्र आपकी आंखों को ठीक करने के लिए यमराज की नगरी संयमनीपुरी भी जा सकता है। और एक बार राजकुमार वहां पहुंच गया तो समझो फिर लौटकर वहां से आना मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, दानव के मुख से ये युक्ति सुनकर रानी बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से वो रानी कुछ समय महलों में व्यतीत करती है। धीरे धीरे जब 6 महीने बीत जाते हैं तो रानी फिर से आंखों में दर्द का बहाना करके महलों में चिल्लाने लगती है। मित्रों, आपको बता दें कि अब राजकुमार के साथ जो शेर का बच्चा था और जो गौरपंख पक्षी का बच्चा था, वे दोनों पूरी तरह से जवान हो चुके थे। और इधर रानी कुछ दिन बाद फिर बहाना बनाती है। जब राजकुमार शाम के समय राजसभा को बंद करके दरबार को समाप्त करके महल में आता है तो अपनी माता को कराहते हुए देखता है। रानी जोर जोर से कराह रही थी, चिल्ला रही थी। राजकुमार कहता है, माता, अब क्या बात है? आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या? रानी बोली, पुत्र, मेरे दोनों नेत्र फूटे जा रहे हैं। यदि शीघ्र उपचार नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। राजकुमार कहता है, बताओ माँ, क्या शेरनी का दूध फिर से चाहिए या गौरपंख पक्षी की बीट? रानी बोली, नहीं पुत्र, इनसे कुछ नहीं होगा। इसका एकमात्र इलाज नागद्वीप में है। तेरे पिताजी नागद्वीप से सुरांजल लाया करते थे। उस जल से मैं अपनी आंखें धो लिया करती थी तो मेरे नेत्र ठीक हो जाते थे। मित्रों, ये बात सुनकर के राजकुमार कहने लगा, ठीक है माता, मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हें नागद्वीप से सुरांजल लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मित्रों, राजकुमार ने अपने घोड़े को सजाया। घोड़े को सजाने के बाद अपना शेर और गौरपंख पक्षी का बच्चा भी साथ में ले लिया और वो चल पड़ते हैं। चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं। रास्ते में उसने देखा कि कुछ शिकारी भूखे गरीब लोग चींटियों का गड्ढा खोद रहे थे। राजकुमार ने देखा, ये कुछ लोग चींटियों का गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? ऐसे तो हजारों चींटियों की हत्या हो जाएगी। राजकुमार ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम भूखे गरीब लोग हैं, चींटियों के बिल में हमें कुछ अनाज मिल सकता है जो इन्होंने ले जाकर अपने बिल में छुपा कर रखा है। राजकुमार कहता है, यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ दे दूं
तो उन्होंने कहा, इससे ज्यादा भला काम और क्या होगा, हम लोग मुद्दतों से भूखे हैं। मित्रों, राजकुमार ने उन सब के लिए 5-5 सोने की मोहरें भेंट की। वे सब राजकुमार को दुआएं देते हुए वहां से चले गए। इधर राजकुमार जब वहां से चलता है तो क्या होता है कि चींटियों की जो रानी थी वो एकदम से प्रकट होती है और कहती है, राजकुमार, आज तुमने हमारे वंश को मरने से बचाया है। हम तुम्हारे ऋणी हैं। अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो तुम हमें याद करना। हम उसी क्षण प्रकट होकर के अपनी सामर्थ्य अनुसार तुम्हारी मदद करेंगे। चींटियों की रानी की बात सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न होता है। मित्रों, राजकुमार जब वहां से आगे के लिए चलता है तो आगे एक बड़ा सुंदर नगर पड़ता था। उस नगर के राजा का नाम था पद्माक्ष। राजा पद्माक्ष की कन्या का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में बड़े बड़े देशों के राजा महाराजा आए हुए थे। राजकुमारी पद्मिनी की यह शर्त थी कि जो कोई राजा या राजकुमार 5 एकड़ जमीन में बोए हुए 1 मन तिल एक रात में फिर से इकट्ठे कर देगा, वही राजकुमारी का पति कहलाएगा। मित्रों, राजकुमारी पद्मिनी की शर्त बड़ी विचित्र थी। इधर राजकुमार चलता चला जा रहा था। राजकुमार के शेर और पक्षी को जब उस स्वयंवर के बारे में पता चला तो दोनों कहने लगे, राजकुमार, नागदीप तो बाद में चलेंगे, पहले स्वयंवर को देखते हैं। हमारी बहुत इच्छा है कि हम इस स्वयंवर को देखें। हमने कभी मनुष्यों के स्वयंवर नहीं देखे हैं। तब राजकुमार कहता है, देखिए, पहले हम माता के लिए सुरांजल लेकर आएंगे, उसके बाद स्वयंवर देखेंगे। शेर कहने लगा, नहीं महाराज, हम अभी स्वयंवर देखेंगे। मित्रों, राजकुमार शेर की और गौरपंख पक्षी की बात मान लेता है। उसके बाद राजकुमार उस नगर में जाता है। राजा के दरबार में जगह जगह राजा महाराजा बैठे हुए थे। सब राजकुमारी से विवाह करने के लिए आए थे। मित्रों, आपको बता दें कि राजकन्या बहुत सुंदर थी। राजकुमारी तो सुंदर थी, सब राजकुमारी को पत्नी रूप में पाना चाहते थे, परंतु राजकुमारी की शर्त बड़ी कठिन थी। तब शेर कहता है, अरे महाराज, चींटियों की रानी ने आपसे क्या कहा था कि जब आपको आवश्यकता हो तो उसे याद कर लेना। ये काम चींटियों की रानी चींटियों से कहकर पल मात्र में करवा देगी। राजकुमार को शेर की बात बहुत अच्छी लगी। राजकुमार वहां के राजा से कहने लगा, महाराज, आप 5 एकड़ जमीन में तिल फैलाइए, मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। इस प्रकार से राजकुमारी का पिता 5 एकड़ जमीन में तिल बो देता है। इधर उस राजकुमारी ने चींटियों की रानी का आह्वान किया। चींटियों की रानी फौरन प्रकट हो जाती है। पूछने लगी, राजकुमार, बताओ, हमें किस लिए याद किया है? हम तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तब राजकुमार ने पूरी बात बताई कि इस 5 एकड़ जमीन में बोए हुए तिल इकट्ठे करने हैं। चींटियों की रानी बोली, ये कितनी बड़ी बात है, मैं अभी अपनी फौज को आदेश देती हूँ, वो 1 घंटे में ये सारे तिल खेत से चुन चुन कर इकट्ठी कर देंगी। दोस्तों, वही हुआ। चींटियों की रानी ने चींटियों को आदेश दिया, एक भी दाना जमीन के अंदर नहीं रहना चाहिए, सारे तिलों को मिट्टी के अंदर से ढूंढ ढूंढ कर ले आओ। मित्रों, 1 घंटे के अंदर चींटियों की रानी ने सारे तिल लाकर एक जगह पर इकट्ठे कर दिए। यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। सोचने लगा, ये राजकुमार बड़ा विद्वान और समस्त जीवों से प्रेम करने वाला है। देखो, इसकी मदद तो चींटियां भी कर रही ही हैं। निश्चित ही यह राजकुमार हमारी बेटी के योग्य है। इस प्रकार से मित्रों, राजा पद्माक्ष ने अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी ससुराल में एक रात्रि के लिए ठहरता है। फिर उसने अपनी पत्नी और वहां के राजा को पूरी बात बताई कि मेरी माँ बीमार है, उनकी आंखों के लिए मुझे नागदीप में जाकर सुरांजल लाना है। जब मैं अपनी माँ के लिए सुरांजल ले आऊंगा तभी मैं तुमको यहाँ से बुलाकर ले चलूंगा। मित्रों, राजकुमारी पद्मिनी बहुत बुद्धिमान लड़की थी। वो राजकुमार की कहानी सुनकर सब समझ जाती है कि जरूर मेरे पति के साथ कुछ धोखा हो रहा है। सुरांजल अमृत का दूसरा नाम है और उसको लाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। राजकुमारी अपने पति को समझाती है, देखिए, अगर तुम्हारा वहां जाना ज्यादा ही जरूरी है तो मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूँ। नागदीप में एक से एक महाभयानक विषैले सर्प रहते हैं जो तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। अगर सुरांजल लाना है तो तुम एक लंबी सी रस्सी में एक भारी पात्र बांध लेना और गौरपंख पक्षी के पीठ पर सवार हो जाना। इस प्रकार से तुम नागदीप में सुरांजल ला सकते हो। और ध्यान रखना, तुम अपनी तलवार को चारों दिशाओं में चलाते रहना, वरना कोई नाग तुम्हें उड़कर भी डस सकता है। अपनी पत्नी की बात को राजकुमार बड़े ही ध्यान से सुनता है। मित्रों, राजकुमारी पद्मिनी उस समय तो अपने पति को नहीं रोकती है, मगर उसने अपने पति से कहा कि जब तुम सुरांजल ले आओ तो तुम मुझसे मिलकर इधर से ही जाना। राजकुमार ने कहा, ठीक है।
मित्रों, इस प्रकार राजकुमार वहां से आगे के लिए बढ़ जाता है। शेर और गौरपंख पक्षी उसके साथ में थे। कुछ दिनों में राजकुमार सफर करता हुआ समुद्री तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाता है। मित्रों, राजकुमार को नागों वाले द्वीप में जाना था। इधर दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमार ने अपना शेर और घोड़ा तो वहीं छोड़ दिया, केवल गौरपंख पक्षी की पीठ पर सवार हुआ और एक बार रस्सी को लेकर के राजकुमार सूरज ढलने से पहले नागद्वीप में पहुंच जाता है। गौरपंख पक्षी ने कहा, राजकुमार, हम नागद्वीप में आ चुके हैं, थोड़ा सावधानी से रहना। मेरे पंखों के वेग के कारण नाग मेरे सामने तो नहीं टिक पाएंगे, लेकिन हो सकता है वो तुम्हारी रस्सी पर लिपटकर ऊपर आ जाएं और तुम्हें डस लें। मित्रों, उस विशालकाय पक्षी की पीठ पर बैठकर राजकुमार चला जा रहा था। कुछ ही समय में राजकुमार उस द्वीप में प्रवेश कर जाता है और जैसे ही नागद्वीप में प्रवेश करता है तो वहां उसे तालाब पर पहरा देने वाले काले काले जहरीले भयंकर नाग दिखाई देते हैं, जो एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। विशालकाय पक्षी को देखकर नाग उस पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पक्षी के पंखों की हवा के आगे सारे नाग बिछौने की तरह जमीन पर बिछ जाते हैं। गौरपंख पक्षी राजकुमार को उस तालाब पर ले जाता है जिसमें वो अमृत समान जल भरा हुआ था। राजकुमार ने ऊपर से रस्सी में बंधा हुआ पात्र उस तालाब में डाल दिया और दूसरे हाथ से तलवार चलाने लगता है ताकि कोई नाग रस्सी के सहारे ऊपर ना चढ़ जाए। राजकुमार जब सुरांजल को अपने पात्र में भर लेता है तो बड़ी शीघ्रता से वे नागद्वीप से निकलकर बाहर चलने लगते हैं। जब तक नागद्वीप की सीमा तक नहीं पहुंच जाती तब तक नागों ने उन्हें पकड़ने का भरसक प्रयास किया, मगर वे राजकुमार को पकड़ नहीं पाए। मित्रों, इधर राजकुमारी पद्मावती उनका इंतजार कर रही थी। राजकुमार जब अपनी ससुराल में पहुंचता है तो उस जल को देख करके राजकुमारी कहने लगी कि महाराज, आज की रात्रि आप यहाँ और ठहर जाइए, क्योंकि अब तो शाम का वक्त हो गया है और आपका जाना अब उचित नहीं है। आप यहाँ से सुबह चले जाना, आपको मैं यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रोकूंगी। दर्शक बंधु, राजकुमार वहां रुक जाता है और वो रानी पद्मिनी मन में विचार करती है कि ये तो अमृत है, इसको मुझे अपने पास रखना होगा। हो सकता है मेरे पति राजकुमार के साथ कोई धोखा हो रहा हो। यही सोचकर राजकुमारी पद्मिनी उस जल को एक दूसरे पात्र में भरकर रख लेती है और उसमें दूसरा जल भर देती है। इधर जब दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो राजकुमार कहने लगा कि लाओ, मेरा सुरांजल कहाँ है। मित्रों, राजकुमारी ने उस अमृत को अपने पास रख लिया था और उसके बदले में दूसरा जल भरकर दे दिया। राजकुमार वहां से अपनी पत्नी और अपने ससुर से विदाई देता है और कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए यह जल पहुंचा दूं। जब मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी तब मैं तुम्हें बुलाने के लिए जरूर आऊंगा। आश्वासन देकर राजकुमार अपने शेर और उस पक्षी के साथ अपने नगर को लौट जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि उस समय दानव रानी के कक्ष में मौजूद था। राजकुमार के आने की खबर सुनकर दानव और रानी घबरा जाते हैं, सोचते हैं ये तो नागद्वीप से भी जीवित लौट कर आ गया। दानव बोला, रानी, तुम्हारा पुत्र आ चुका है। हमने तो सोचा था कि ये वहां जाएगा तो वहां से जीवित लौटकर नहीं आएगा। मित्रों, वो दानव डरकर उस खाई में जाकर छिप जाता है और उसकी माता आंखों के दर्द का बहाना करके लेट जाती है। राजकुमार आकर के देखता है तो उसकी माता पलंग पर पड़ी हुई बुरी तरह से करहा रही थी। राजकुमार कहता है, माता, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरांजल ले आया हूं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये औषधि प्राप्त की है। वहां तो हजारों नागों का पहरा था। बड़ी मुश्किल से उन नागों पर विजय प्राप्त करके तुम्हारे लिए ये जल लेकर आया हूं। मित्रों, रानी ऊपर ऊपर से बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी थी। उसकी आंखों का दर्द सिर्फ बहाना था। उसने वो जल लेकर आंखों को धोया और सही होने का नाटक करने लगी। मित्रों, दानव और उस रानी के राजकुमार को मारने के जब कई प्रयास विफल हो गए तो दानव कहने लगा, रानी, यदि तुम्हारे पुत्र को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसे मारने का कोई उपाय ढूंढो। रानी बोली, प्राण प्यारे, अब तुम चिंता मत करो, अब मैं इसे अपने हाथों से ही जहर देकर मारूंगी। आज इसकी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बारे हवस, हवस में अंधा होकर प्राणी कुछ नहीं सोचता कि कौन अपना है कौन पराया। काम के वशीभूत होकर वो रानी ये भूल गई कि ये मेरा पुत्र है। मित्रों, याद रखना, जब मनुष्य काम से अंधा हो जाता है तो उस समय उसे सावधानी बनाकर रखनी चाहिए। उस समय उसका कोई सगा नहीं होता। आज उस रानी ने भोजन में जहर मिलाकर रख दिया
और शाम को राजकुमार जब अपनी माँ के कक्ष में आया तो रानी ने उसे अपने हाथों से भोजन कराया। भोजन करने के बाद राजकुमार सो जाता है और ऐसा सोता है कि फिर वो उठता ही नहीं है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी और दानव राजकुमार की लाश को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा देते हैं। इधर जब शेर को और उस गौरपंख पक्षी को भनक लग जाती है कि उसका राजकुमार मर चुका है, तो वे दोनों उसकी लाश को, जो बक्सा नदी में बहता हुआ जा रहा था, वे दोनों उस लाश के साथ दौड़ने लगते हैं। शेर तो नदी के किनारे किनारे दौड़ रहा था और वो पक्षी नदी के ऊपर आकाश में उड़ रहा था। मित्रों, संयोग की बात, राजकुमार की लाश बहती हुई उसी राज्य में पहुंच जाती है जहां राजा पद्माक्ष का राज्य था, अर्थात राजकुमार की ससुराल थी। राजकुमारी पद्मिनी अपनी सखियों के साथ नदी पर स्नान करने के लिए आई थी। अचानक उसे नदी के तट पर वो शेर और वो पक्षी दिखाई दे जाता है। राजकुमारी उन दोनों को पहचान लेती है। पद्मिनी ने देखा कि ये दोनों तो वही हैं जो मेरे पति के साथ आए थे, परंतु ये दोनों यहाँ कैसे आए। तब पद्मिनी ने उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों रोते हुए कहाँ जा रहे हो। मित्रों, वे दोनों राजकुमार की स्थिति का बयान नहीं कर सके। तब उस गौरपंख पक्षी ने उस बक्से की ओर संकेत कर दिया। राजकुमारी पद्मिनी ने नौकरों से कहकर उस बक्से को निकलवाया। बक्से को खोलकर देखा तो उसमें उसके पति की लाश बंद थी। राजकुमारी पद्मिनी अपने पति की लाश अपने महलों में ले जाती है। शेर और पक्षी से कहा कि आप भी मेरे साथ आइए, मैं इन्हें जीवित करूंगी। मित्रों, राजकुमारी ने पहले ही उस अमृतमयी सुरंजल को अपने पास निकाल कर रख लिया था। राजकुमारी पद्मिनी ने उस जल को अपने पति के मुख में डाला तो राजकुमार के शरीर का सारा विष समाप्त हो गया और वो एकदम जीवित हो उठा। जब राजकुमार ने आंखें खोली तो पास में अपनी पत्नी को बैठा पाया। एकदम चौंक कर बोला, अरे मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो अपनी माँ के कक्ष में सोया था, यहाँ कैसे आ गया? तब रानी ने बताया कि तुम्हारी माता ने तुम्हें जहर देकर मार दिया था, तुम मर चुके थे। तुम्हारे शेर और तुम्हारे पक्षी तुम्हें लेकर के यहाँ आए हैं। मैंने तुम्हें सुरांजल पिलाकर जीवित किया है। मित्रों, राजकुमार को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने अपने शेर से और उस पक्षी से पूछा तो वो दोनों कहने लगे, महाराज, आपको जहर देकर मार दिया गया था। आपके भोजन में आपकी माता ने जहर मिला दिया था और उस जहर युक्त भोजन को आप खा गए। उस जहर के कारण आप मर गए थे। आपको नदी में बहा दिया था और जब हम दोनों को पता चला तो हम आपकी लाश के साथ साथ चलते चले आए। राजकुमारी पद्मिनी इस नदी पर स्नान करने आई थी। हमें देखकर ये पहचान गई। हमने इसको संपूर्ण वृत्तांत बताया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। राजकुमारी ने आपको अमृत पिलाकर जीवित किया है। मित्रों, ये सुनकर के राजकुमार बड़ा क्रोधित हुआ और कहने लगा कि मेरी माता ने मेरे साथ धोखा किया है। आखिर क्यों? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे क्यों मारना चाहती है। रानी पद्मिनी बोली, महाराज, ये भेद तो आपके घर पहुंचकर ही पता चल पाएगा। ये बात तो तुम्हारी माता ही बता सकती है। और चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मित्रों, अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को लौटता है। उधर राजकुमार की मृत्यु के बाद रानी और वो दानव निश्चिंत हो गए। अब उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। वे खुलेआम साथ साथ महलों में रहने लगी थी। उन्हें इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि राजकुमार जीवित होकर लौट आया है। मित्रों, राजकुमार अपने शेर और अपने पक्षी के साथ जब अपनी मां के कक्ष में प्रवेश करता है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने देखा कि उसकी माता एक दानव के साथ पलंग पर लेटी हुई थी। दोनों को इस तरह देखकर राजकुमार को समझते देर नहीं लगी कि माता को माता कैसे हो गई। मेरी मां ने मुझे मारने के कई प्रयास किए, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। मित्रों, राजकुमार का खून खौल जाता है। वो तुरंत तलवार लेकर उस दानव का और अपनी मां का सर धड़ से अलग कर देता है और उसके शरीर को अपने शेर के आगे डाल देता है। शेर और वो पक्षी दोनों के शरीर को नोच नोच कर खा गए। मित्रों, राजकुमार भली भांति समझ चुका था कि मनुष्य हवस में अंधा होकर अपने सगे रिश्तों को भी भूल जाता है। माता को माता बन जाती है, पुत्र को पुत्र बन जाता है, पिता निर्दयी बन जाता है। हवस के आगे सारे रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, काम वो रोग है जो मनुष्य को आंख रहते भी अंधा बना देता है। मित्रों, दुष्टों को उनकी करनी का दंड मिल चुका था। अब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ उस नगर में रहकर अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगा था। मित्रों, ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, मगर हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छोड़ जाती है कि कामी पुरुष कभी किसी का सगा नहीं होता।
इसलिए सावधान रहें। उधर कुत्ता भेड़ से कहता है, बहन, इसलिए संसार में रिश्ते सोच समझकर बनाने चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावटी होते हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ मतलब हल करने के लिए बनाए जाते हैं। ये गीदड़ तुम्हें बहकाकर मुझसे अलग करना चाहता है ताकि तुम्हारा शिकार कर सके। मित्रों, भेड़ समझ जाती है कि कुत्ता ठीक कह रहा है। हमें ऐसे लोगों से रिश्ते नहीं जोड़ना चाहिए जो सिर्फ मतलब के लिए बनाए जाते हों। कुत्ता बोला, हे बहन, क्रोध में, लोभ में और हवस में अंधा होकर मनुष्य अपने को ही मार डालता है। इस बात को हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट में प्रस्तुत कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।